गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बेटा, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो संधि है। संधि के पार्ट वन में आज हम देखने वाले हैं इसके थ्योरी के बारे में। संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि की पहचान कैसे होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो छात्र नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर ले। तो चलिए बेटा, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो संधि है। संधि के पार्ट वन, संधि के पार्ट वन में हम देखने वाले हैं। संधि के पार्ट वन में सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो संधि किसे कहते हैं बेटा, संधि वह होता है जो ध्वनि वर्णों का जो हम मेल कराते हैं, ध्वनि या जो वर्णों का जो हम मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की पहचान कैसे होती है, संधि की पहचान पहले वर्ड के लास्ट में, दूसरे वर्ड के प्रथम में। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले वर्ड के लास्ट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा आ, और आलय में अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा, ये हमारा बड़ा आ प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। अब आपको ये पहचान करना पड़ेगा ये कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता चल गया कि संधि किसे कहते हैं, जो ध्वनि वर्णों का जो हम मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि। संधि की पहचान कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि संधि की पहचान पहले वर्ड के लास्ट में और दूसरे वर्ड के प्रथम में। पहले वर्ड के लास्ट में क्या दिया गया है, इसमें बड़ा आ दिया गया है, और दूसरे वर्ड के प्रथम में क्या दिया गया है, बड़ा आ दिया गया है। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा, वो हमारा बड़ा आ ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है ये कौन सी संधि है, तो इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के बेटा तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से संधि होते हैं, पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा आ जाता है स्वर संधि। पहला हम बात करते हैं तो स्वर संधि। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा व्यंजन संधि। और तीसरे की बात करते हैं तो आपका क्या नाम है, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। आज हम सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं। तो बेटा स्वर संधि क्या होता है, जिसमें आपका स्वरों के साथ स्वरों का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। चाहे आपका हास्य स्वर की बात करते हैं, चाहे आपका दीर्घ स्वर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता चल गया कि स्वर संधि में बेटा स्वरों की बात की जाती है, चाहे हास्य स्वर की बात की जाए, चाहे दीर्घ स्वर की बात की जाती है। तो आपको इसमें ये पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है हास्य क्या नाम है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। और मैंने आपको बताया था हास्य स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो हास्य स्वर बेटा होता है जो क्या नाम है, बोलने में कम समय लगता है। हास्य स्वर किसे कहते हैं, जो बोलने में कम समय लगता है। तो हास्य स्वर क्या नाम है, हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछा जाता है। तो हास्य स्वरों की संख्या बेटा कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन सा, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और आपका ऋषि। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। वो कौन कौन सा है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जो हास्य स्वर से बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के कितने भेद, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर बेटा आपके सात होते हैं। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ और औ, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने आपको बता दिया, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, सात होती है। और हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। अगर आपसे बोल देता कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बता दोगे 11 होती है। इसको बेटा मैं आपको जब वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो वर्णमाला में आपको सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि हास्य स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि स्वर में स्वर के कितने स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो सब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्वर संधि के। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के बेटा आपके 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद वो कौन कौन से होते हैं, पहले की अगर हम बात करते हैं
पहला जो आपका आ जाता है दीर्घ स्वर संधि। पहला जो हम बात करते हैं वो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरी कौन सी संधि? दूसरा बेटा गुण स्वर संधि। तीसरे की बात करते हैं तो वृद्धि स्वर संधि। तीसरे की बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि, और चौथे की बात करते हैं तो यण स्वर संधि, और हम पांचवे की बात करते हैं तो हमारा क्या नाम है? अयादि स्वर संधि। पांचवे की बात करते हैं तो अयादि स्वर संधि। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि के भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बता दोगे संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के बेटा 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि बेटा होता है, इसमें क्या होता है? वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सजाती होता है। इसमें क्या नाम है? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सजाती होता है। सजाती का अर्थ क्या होता है? सजाती का अर्थ यह होता है जिसमें एक ही जाति का। नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं तो चीजें ज्यादा आपको समझ में आएगी। पहला हम आपको कौन सी संधि बताने चल रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? तो वर्ण इसमें क्या होता है? वर्ण जो होता है वो आपका सजाती होता है। सजाती का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको यही मैं आपको समझा देता हूं। सजाती का अर्थ यह होता है बेटा जो हमारा एक ही जाति के। एक ही जाति मतलब क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये है, आ के साथ आ ही आएगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। ई के साथ ई ही आएगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। ऊ के साथ ऊ ही आएगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। उसी का कहते हैं सजाती कहते हैं। तो सजाती का अर्थ आपको एक चीज क्लियर हो गया कि सजाती क्या होता है? जो एक ही जाति का हो। एक ही जाति के हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसी क्या कहते हैं? सजाती। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है? अगर पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में छोटा आ जाए, तो यानी कि क्या बनेगा? ये हमारा बड़ा आ बनेगा। ठीक है, पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में छोटा आ जाए, तो क्या बनेगा? बड़ा आ। अगर पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में बड़ा आ जाए, तब भी हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटा आ को क्या बोला जाता है बेटा? ये इसको बोला जाता है हास्य स्वर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हास्य स्वर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हास्य स्वर किसको कहते हैं? जो आ, ई, उ, री। और उसके बाद क्या नाम है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक है ना। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर आपके पास आ के साथ आ जाता है तो क्या नाम? बड़ा आ बनेगा। चाहे आ के साथ ये वाला आ जाता है तब भी आपका क्या बनेगा? बड़ा आ। अगर आपके पास यह आ जाता है बड़ा आ के साथ बड़ा आ, तब भी आपका क्या बनेगा बेटा? बड़ा आ ही बनेगा। अगर इसके बाद क्या नाम? बड़ा आ के साथ छोटा आ जाएगा, तब भी आपका क्या बनेगा? तब भी आपका क्या बनेगा? बड़ा आ। तो कहने का मतलब ये है कि आ के साथ आ ही आए, चाहे छोटा चाहे बड़ा। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताया था कि विद्या प्लस आलय, यहाँ पे जैसे ये दिया गया था विद्या प्लस आलय, आ के साथ आ मिल गया, यानी विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है ना। विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। आपको पता चल गया बड़ा आ के साथ बड़ा आ गया, यानी ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी अगर आपके पास देखो यहाँ पे दिया गया है कि बड़ा आ के साथ बड़ा आ जाएगा, तो यानी ये कौन सी संधि हो जाएगा? ये बड़ा आ ही बनेगा। लेकिन ये कौन सी संधि कहलाएगा? ये हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसी के बाद हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक और देखते हैं, जैसे अगर ई के साथ ई आ जाए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, ई के साथ ई आ जाएगा तो क्या नाम? बड़ी ई कहलाएगा। ई के साथ बड़ी ई आ जाएगा तब भी क्या नाम? बड़ी ई कहलाएगा। और बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाएगा तब भी आपका क्या कहलाएगा? बड़ी ई कहलाएगा। और बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाएगा तब भी आपका क्या कहलाएगा? बड़ी ई ही कहलाएगा। ठीक है ना। अभी आपको बेटा देखो, मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ, जो आपको संधि में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या करना है? इसको समझना एक बार है।
आपको एक बार अगर ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पहले आप उसको समझने का प्रयास करो। अगर आप ये चीजें को समझ जाओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो संधि वाले चैप्टर है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले आप एक बार इसको पूरी क्लास को कंप्लीट करिए, और जो मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में जो भी कंप्लीट करा दिया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तो आपको इनको आप क्वेश्चन इनके लगा के देखना, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, जैसे अगर ये आ गए, इसके साथ अगर ऊ आ जाए, तो अगर ऊ के साथ ऊ आ जाता है, जैसे अगर यहाँ पे आ जाता है छोटा ऊ के साथ, अगर छोटा ऊ आ जाता है तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाएगा तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि वर्ण आपको क्या होगा, इसमें देखो आ के साथ आ ही है, आ के साथ आ ही है, आ के साथ आ ही है, आ के साथ आ, और ई के साथ ही, यानी कहने का मतलब देखो इसमें सब में देख रहे हो सेम सेम है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, लेकिन वर्ण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा सजाती होना चाहिए। अगर सजाती दिख गया तो आपको आंख बंद करके लगा देना है कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं एग्जांपल के माध्यम से, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं बेटा कि अगर भोजन प्लस आलय, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि भोजन प्लस आलय, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, भोजन प्लस आलय। अगर भोजन में देखते हो तो नाम में क्या आ छिपा रहता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर यहाँ पे का लिखा है, का में आपको पता है ये व्यंजन है, लेकिन इसके साथ क्या नाम है, स्वर छिपा हुआ। कैसे, अगर शुद्ध व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका का के साथ हलंत लगा रहता है, तब आपका क्या नाम है, शुद्ध व्यंजन कहलाता है। अगर का के साथ यहाँ पे आ लगा रहेगा तभी इसको मिलाने के बाद ये का पूरा प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इसमें आ छिपा हुआ है तो हमने यहाँ पे आ लिख दिया, यहाँ पे क्या नाम है, बड़ा आ है तो हमने यहाँ पे बड़ा आ लिख दिया। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, यानी कि भोजन प्लस आलय बराबर क्या बन जाएगा, भोजनालय बन जाएगा, ठीक है ना। भोजन प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, भोजनालय, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे इसकी बात करते हैं ये दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि नदी प्लस ईस, यहाँ पे नदी प्लस ईस, यहाँ पे नदी में अगर हम देखते हैं तो क्या नाम, बड़ी ई है, इसमें भी क्या नाम है, बड़ी ई है। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा। तो नदी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि जब भी आपको वर्ण सजाती आ जाएगा, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका लास्ट रहे, पहले वर्ड का जो लास्ट रहे, आपको वो चीजें ध्यान देना है। उसके बाद क्या नाम है, आपको उससे चेक हो जाएगा कि यहाँ पे क्या नाम, नदी में क्या नाम बड़ी ई है और ईस में क्या नाम बड़ी ई है। तो दोनों में अगर बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाता है तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो इसी तरह आपको क्या नाम है, नदी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास क्या नाम है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको इसके बारे में सोचना है। तो चीजें अगर आपको समझ आ रही हो तो एक बार आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए जैसे इसकी हम बात करते हैं, जैसे आपके पास दिया हो कि भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ठीक है ना। तो भानु प्लस उदय, यहाँ पे छोटा ऊ के साथ क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया, ठीक है ना। तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ भी अगर आता है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर आपके पास ये दिया गया है, आपसे पूछ लिया कि भानु प्लस उदय ये कौन सी संधि है, तो ये आप बता दोगे दीर्घ स्वर संधि है। जैसे भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, कि भानोदय हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये चीजें लास्ट में बताऊंगा कि यानी ये कौन सी संधि होती है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे आप बता सकते हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको एक चीज ये क्लियर हो गए कि दीर्घ स्वर संधि बेटा वो होता है, इसमें क्या होता है, वर्ण जो होता है वो सजाती होता है एक ही जाति के। इसके क्वेश्चन बेटा मैं आपको कराऊंगा, अभी आपको मैं चीजें को समझा रहा हूं कि आप ये समझना पहले समझ जाइए कि यानी दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा ये सही होगा। तो इन चीज के बारे में अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको जब मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं तो आपको सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है ना।
चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये चीजें क्लियर हो गई कि दीर्घ स्वर संधि वर्ण जो होता है सजाती होता है। सजाती मतलब आ के साथ आई आएगा, ई के साथ ई आएगा, ऊ के साथ ऊ आएगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। लेकिन ध्यान रखना है एक बात, चाहे छोटा चाहे बड़ा मिलने के बाद हमेशा ध्यान रखना बेटा, बनेगा तो बड़ा ही बनेगा दोनों में। देखो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है ना। चाहे बेटा हास्य के साथ हास्य मिलेगा तब भी दीर्घ बनेगा, हास्य के साथ दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ के साथ दीर्घ बनेगा तब भी आपका दीर्घ बनेगा, और दीर्घ के साथ हास्य बनेगा तब भी आपका दीर्घ ही बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि का। अब इसके बाद हम बेटा बात करते हैं जो हमारा गुण स्वर संधि का है। तो गुण स्वर संधि के बारे में हम आपको समझाते हैं। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं आपको ये समझना है। गुण स्वर संधि क्या होता है बेटा? गुण स्वर संधि वह होता है इसमें वर्ण जो होता है वो कैसा होता है, वो सजाती नहीं होता, ये इसमें क्या होता है विजाती होता है। विजाती का अर्थ क्या होता है? विजाति का अर्थ ये होता है अलग अलग जाति के। इसमें क्या होता है वर्ण जो होता है वो कैसे होता है विजाति होता है। विजाति का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं विजाति का अर्थ ये होता है अलग अलग जाति के। अलग अलग जाति का अर्थ कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अगर क्या नाम है छोटा आ के साथ अगर छोटी ई आ जाए, छोटा आ के साथ छोटी ई आ जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर छोटा आ के साथ, या आप ऐसे कर दो एक साथ करते चलो इसको दोनों, इस छोटा आ के साथ अगर क्या नाम है छोटी ई आता है तो ए बन जाता है, और छोटा आ के साथ बड़ी ई आता है तब भी आपका क्या बनेगा? ए ही बनेगा। अगर बड़ा आ के साथ छोटी ई आता है तब क्या बनेगा? आपका ए ही बनेगा। और बड़ा आ के साथ क्या नाम है बड़ी ई आएगा तब भी आपका क्या बनेगा? ए ही बनेगा, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ में, छोटा आ बड़ा आ के साथ में, यानी कि पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ बड़ा आ इनमें से कोई एक आता है, और दूसरे वर्ड के प्रथम में बेटा छोटी ई बड़ी इनमें से कोई एक आता है, तो वह क्या नाम है? ए में बदल जाता है, यानी ए की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे हम लिख देते हैं एक शॉर्ट में, अगर बेटा जैसे छोटा आ बड़ा आ के साथ में अगर पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ बड़ा आ जाए इनमें से, और दूसरे वर्ड के प्रथम में छोटी ई या बड़ी या इनमें से कोई आ जाए, तो आपको क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा, यानी ए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ बड़ा आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो आपका ए प्राप्त होगा। इसी तरह क्या नाम इसके साथ भी आएगा, अगर क्या नाम पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ जाए, दूसरे वर्ड के प्रथम में छोटा ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर क्या नाम है छोटा के साथ में अगर आपके क्या नाम बड़ा ऊ आ जाता है तब भी आपका क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। अगर बड़ा आ के साथ छोटा ऊ आ जाएगा तब भी आपका क्या बनेगा? क्या नाम? ओ ही बनेगा। अगर बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ आ जाता है तब भी आपका क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। ओ का अर्थ क्या होता है, यानी इसमें क्या नाम है ए की मात्रा, इसमें क्या नाम है ओ की मात्रा, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जहां पर भी आपको ए की मात्रा ओ की मात्रा देखने के लिए मिलेगा वहां पर क्या नाम है, अगर स्वर संधि की बात कर रहा है तो स्वर संधि में क्या नाम बेटा? ये हमारा गुण स्वर संधि में आ जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप इसको कैसे करोगे आप ये समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। पहले वाले क्या मैंने बताया था, अगर छोटा बड़ा आ के साथ में छोटी ई बड़ी ई कोई आता है तो क्या नाम है आपका? ए प्राप्त होता है, यानी ए मतलब ए की मात्रा। अगर क्या नाम पहले छोटा बड़ा के साथ में छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो आपका क्या नाम है? ओ प्राप्त होता है, यानी कि ओ की मात्रा, यानी कि ये वाला मात्रा, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे मैंने लिख दिया नर प्लस ईस, नर प्लस ईस। यहाँ पे पहले वर्ड के लास्ट में क्या आ गया? आपका आ गया। दूसरे वर्ड के प्रथम में क्या आ गया? ई आ गया। तो आ के साथ अगर ई आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो नर प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया पहले वर्ड के लास्ट में छोटा है, दूसरे वर्ड के प्रथम में बड़ी है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा?
एक ही मात्रा बन जाएगा, नर प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे आप नरेश, महेश, सुरेश, सुरेन, ये सब जो आ जाता है, ये सब आपको किस में आ जाता है, ये हमारा गुण स्वर संधि में आ जाता है। गुण स्वर संधि बेटा मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि अगर स्वर की बात करता है, कि स्वर संधि की बात करता है, तो जहां पर भी आपको एक ही मात्रा, ओ की मात्रा देखने के लिए मिलेगा, वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे क्या नाम है, आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगर क्या नाम है, इसी की बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि, इसके क्या नाम है, दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। अगर दीर्घ स्वर संधि में क्या पूछेगा, अगर दीर्घ स्वर संधि में बेटा अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें क्या नाम है, अगर क्या नाम बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा अगर देखने के लिए मिल जाता है, तो वह कौन सा संधि हो जाएगा, वह हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि में अगर आपसे पूछ लेता है तो जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखने के लिए मिलेगा, वहां पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। और जहां पर आपका क्या नाम है, एक की मात्रा, ओ की मात्रा देखने को मिलेगा, वहां पे क्या नाम है, गुण स्वर संधि आपका हो जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी कि ये वाले एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर आ जाता है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अगर यहाँ पे महा में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या चीज दिया गया है, यहाँ पे क्या नाम बेटा बड़ा आ, और यहाँ पे क्या नाम है, छोटा ओ। तो बड़ा आ प्लस छोटा ओ मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी ओ की मात्रा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो ओ मतलब क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो जहां पर जैसे महोर्मी, जलोर्मी, ये सब आपको देखने को मिलता है, तो जैसे महा प्लस उर्मी बराबर क्या होता है, महोर्मी होता है, जल प्लस उर्मी बराबर क्या होता है, जलोर्मी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको ओ की मात्रा और ए की मात्रा मिल जाता है, वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे आपको बेटा गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। अगर आप इसको लिखते हुए समझते हुए चलोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो तीसरा है, तीसरा जो हम बात करते हैं वो हमारा आ जाता है वृद्धि स्वर संधि। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आ जाता है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है ना। वृद्धि स्वर संधि में देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है बेटा, इसमें भी क्या होता है, वर्ण जो होता है क्या होता है, विजाती होता है। इसमें वर्ण जो होता है क्या होता है, विजाती होता है। वर्ण को क्या होता है, इसमें विजाती होता है। विजाती का अर्थ क्या होता है, विजाती का अर्थ क्या होता है, अलग अलग जाति के। अलग अलग जाति का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहले वर्ड के लास्ट में छोटा आ जाता है, दूसरे वर्ड के प्रथम में ए आ जाता है, तो क्या बनेगा, अय बनेगा। अगर पहले वर्ड के लास्ट में ए आ जाता है बड़ा आ, दूसरे वर्ड प्रथम में आपका अय आ जाता, ए आ जाता है, तब भी आपका क्या बनेगा, अय ही बनेगा। अगर क्या ना पहले वर्ड के लास्ट में ए आ जाता है, पहले वर्ड क्लास में आ जाता है, दूसरे वर्ड प्रथम में अय आ जाता है, तब भी आपका क्या बनेगा, अय ही बनेगा। और क्या नाम है, पहले वर्ड के लास्ट में बड़ा आ जाता है, दूसरे वर्ड प्रथम में अय आ जाता है, तब भी आपका क्या बनेगा, अय ही बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है, क्या बनेगा बेटा, ये दो मात्रा वाला आपका बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे क्या नाम है, पहले वर्ड के लास्ट में क्या नाम है, आ जाता है, और दूसरे वर्ड के प्रथम में ओ आ जाता है, तो क्या बनेगा, आपका अ बनेगा। ठीक है ना। ये चीजें अगर जो सही तरीके से समझेगा बेटा उसी को समझ में आएगा। नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर क्या ही लिखवा रहे हैं। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे वो ये सोच रहे होंगे क्या ही लिखवा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइफ टाइम आपको कभी हिंदी के जो संधि चैप्टर है, संधि चैप्टर से आपको गलत होने के चांसेस कभी होगा ही नहीं। आप इतना मान के चलो, मैं आपको डिटेल में वो चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार आपको समझने की बात है, एक बार जब चीजें आप समझ जाओगे बेटा तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आपको इस चीज को ध्यान रख के थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आप इसको एक बार दो बार समझिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे जाओगे ना तो बेटा आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इसको चाहे प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार क्लास पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिए। अगर आपको ये भी गलत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया आपके पढ़ाने से भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं।
तो आपको वो चीजें जो है मैं आपको एक बार फिर से चीजों को समझाऊंगा कि आप कहाँ गलत हैं। मैं आपसे क्या नाम है, आपको मैं अपना गूगल मीट ऐप पर नंबर दूंगा, गूगल मीट ऐप पर मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि आप कहाँ पर गलत हैं। ठीक है ना। जो छात्र को ये लगता है कि सर हमें आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मुझे ये चीजें नहीं समझ आती जैसे आप समझाते हैं, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको गूगल मीट ऐप पर चीजें सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर क्या नाम है आपके पास ऐसी चीजें आ जाती है, आ के साथ बड़ा आ के साथ ओ आ जाता है, तब भी आपको क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ठीक है। अगर इसमें क्या नाम है आ जाता है, छोटा आ के साथ औ आ जाता है, तो क्या बनेगा आपका, तब भी आपका औ ही बनेगा। अगर बड़ा आ के साथ आपका औ की मात्रा आ जाता है, तब भी आपका क्या बनेगा, औ ही आपका बनेगा। ठीक है ना। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई। औ मतलब क्या होता है, जिसमें क्या नाम है ये दो मात्राओं को देखने को मिलता है, यानी क्या नाम है ये औ कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जैसे इसके क्वेश्चन को। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं बेटा, जैसे अगर आपके पास ये आ जाता है, कैसे कैसे आपका क्या नाम है अ की मात्रा आ जाता है, कैसे आपकी औ की मात्रा आ जाता है, आपको ये देखना है। ठीक है ना। जैसे यहां पे मैंने किया, जैसे मैंने यहां पे किया सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। सदा में अगर देखते हैं तो बेटा क्या नाम बड़ा आ मिल जाता है, एव में अगर आप देखते हैं तो ए मिल जाता है। तो बड़ा आ और ए, बड़ा आ प्लस ए मिलाने के बाद क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा सदैव हो जाएगा। ठीक है ना। सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक में देख काम में देखते हैं तो आ छिपा हुआ है, इसमें देखो ए है, तो ए आ प्लस ए मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, यानी एक प्लस एक बराबर क्या बन जाएगा बेटा, एक का एक बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास ऐसी चीजें देखने को मिलता है, तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे बेटा महा प्लस औसत, महा प्लस औसत, तो महा प्लस औसत बराबर क्या हो जाएगा, महोसत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ पे क्या नाम है बड़ा आ है, यहाँ पे क्या नाम है औ है, तो आपका बड़ा आ औ मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, यानी महा प्लस औसत बराबर क्या हो जाएगा, महोसत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आपके पास जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो जहां पर बड़ा आ और औ आपको देखने को मिलता है, वह कौन सी संधि हो जाएगी, वह हमारा क्या नाम है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है ना। तो महा प्लस औसत बराबर क्या हो जाएगा, महोसत हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, ये चीजें तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी, यानी कि आपका क्या नाम है वृद्धि स्वर संधि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अब मैं इसको शॉर्ट में अगर एक बार आपको समझाना चाहूँ, शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि संधि किसे कहते हैं, ध्वनि वर्णों को जो हम मेल कराते हैं उसी का कहते हैं संधि कहते हैं। संधि की पहचान कैसे होती है, पहले वर्ड के लास्ट में, दूसरे वर्ड के प्रथम में जो शब्द होता है, उस जो वर्ड होता है उससे हम पहचान करते हैं कौन सी संधि। संधि के बेटा तीन पार्ट मैंने बताया था। पहला पार्ट मैंने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की मैंने आपको बताया था पांच पार्ट होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयान स्वर संधि। इसमें आज मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि इस क्लास में मैंने आपको बताया था। दूसरी क्लास में हमारी जो क्लास होगी बेटा, वो हमारे यण संधि और अयान स्वर संधि। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दीर्घ स्वर संधि में आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पर भी आपको क्या नाम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ देखने के लिए मिलेगा, वहां पे आप ये समझ लेना क्या नाम है, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि है। जहां पे गुण स्वर संधि की बात करेगा, यानी कि स्वर में बात करेगा, तो जहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगा, आप आंख बंद करके लगा देना, ये सर हमारा गुण स्वर संधि है। अगर वृद्धि की बात करते हैं, तो कहने का मतलब बेटा जब आपका ए की मात्रा ओ की मात्रा में जब गुण होता है, तो वृद्धि में क्या होता है, जब मात्राओं की एक एक वृद्धि हो जाए, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, वो हमारी वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गया बिल्कुल शॉर्ट में, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ देखने को मिलता है वो दीर्घ स्वर संधि, और गुण स्वर संधि जिसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और वृद्धि संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है। अब बेटा आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स अगर आप बनाते चलोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो आप सभी लोग बेटा एक बार
क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसका पार्ट 2 हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। अब पार्ट 2 में हम आपको यण संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में बताएंगे। उसके बाद व्यंजन का एक अलग पार्ट होगा, एक विसर्ग का आपका अलग पार्ट होगा। फिर उसके बाद मैं आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो क्लास कैसे लगे आप सभी लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक